डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरता रहे सो उबरे, गाफिल खाए मार। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरता रहे सो उबरे, गाफिल खाए मार। एक और वचन उद्धृत कर रहे हैं कि भय बिन भाव न उपजे, भय बिन होए न प्रीत, जब हृदय से भय गया, मिटी सकल रसरीत। तो कह रहे हैं कि भय को लाभदायक क्यों कहते कबीर? क्यों कह रहे हैं कबीर भय को लाभदायक? आप बताइए क्यों कह? जल्दी बताइए। अभी मतलब जो लेक्चर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो उसमें काफ़ी डर भी था, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो कुछ थॉट्स जो काफ़ी टाइम से परेशान कर रहे थे वो उस पीरियड में नहीं रहे। मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया तो तब ये चीज़ लगी कि मेरे को भय था कि मेरा वो सेशन ख़राब ना हो जाए जो मैं क्लास लूँगा। उस चक्कर में कुछ थॉट्स से निकलने की कोशिश कर रहा था, वो फिर नहीं थे। तो तब ये लगा कि डर के आने की वजह से वो थॉट्स चले गए। तो ये डर उस समय मेरे को लगा कि फायदेमंद है मेरे लिए। इस समय जो इस डर की वजह से। डर क्या है? मिट्टी है, पत्थर है, सब्जी है, इंसान है, चीज है, पकवान है, क्या है? डर क्या है? ठीक है, डर एक मानसिक स्थिति है, ठीक है ना। डर एक मन है, यही है ना। और अगर मन वैसा हो ही तो यदि मन ऐसा हो ही जिसमें डर पलता हो तो डर ही से हटाना होगा, डर ही को प्रयोग करना होगा। अब मन जैसा है सो है, मन की हो गई है ऐसी संरचना, मन का बन गया ऐसा ढर्रा, क्यों चलता ही डर पे है, उसे ऊर्जा ही डर से मिलती है। डर के अलावा वो किसी चीज से चलता ही नहीं, तो उसे तुम्हें चलाना है, तो कैसे चलाओगे? मैंने पहले भी पूछा है, फिर पूछता हूं। एक मरीज ऐसा है जिसे एक बीमारी लगी हुई है कि वो सिर्फ डर से चलता है, डर के अलावा किसी और ताकत को मानता ही नहीं। उसे तुम्हें एक कदम भी चलवाना है तो डराना होगा। और याद रखना, जो ही मन केंद्र से वियुक्त होगा वो ऐसा ही हो जाएगा। डर कोई खास बीमारी नहीं है। आपकी जितनी भी बीमारियां हैं उन सब में डर मौजूद है। जो ही व्यक्ति पूर्णतया आध्यात्मिक नहीं है वो डरा डरा तो घूमेगा ही घूमेगा। हाँ, डर के विषय अलग अलग हो सकते हैं, मौके अलग अलग हो सकते हैं जब आप डरें। हो सकता है एक माहौल में एक आदमी डरे, उसमें दूसरा न डरे, पर दूसरा कभी और डरेगा, डरेगा जरूर। जो ही मन आत्मा से च्युत है वो डरेगा। तो ऐसा ही है हमारा मरीज, वो मात्र डर की ऊर्जा से ही चलता है। उस मरीज
कि बीमारी हटाने के लिए उसे किसी डॉक्टर के पास आप ले जाना चाहते हो, कैसे ले जाओगे? कैसे ले जाओगे? बात जरा अजीब सी और थोड़ी अपमानजनक भी मालूम होती है कि मरीज को डॉक्टर के पास डरा के ले जाना पड़ेगा, पर और क्या करोगे ये बता दो। ये मन ऐसा है जो डर के अलावा कुछ जानता नहीं। हाँ, यदि मन स्वस्थ हो और फिर उसे आप डराने की कोशिश करो तो ये जरूर गड़बड़ होगी बात। पर जो स्वस्थ मन होगा वो आपके डराने से डर जाएगा। क्या डर जाएगा? वो डरेगा नहीं। अब अमृत यहां आज बैठा हुआ है, कोई अपने बोध के पावों से चल के आया है, कोई प्रेम के पंखों से उड़ के आया है। इस मरीज को मैंने जिस एम्बुलेंस में बुलवाया है वो एम्बुलेंस किससे चलती है? तो क्या करें? बस इतनी सी बात कह रहे हैं कबीर। इसीलिए इतने आयोजन करने पड़े हैं, इतनी कहानियां सुनानी पड़ी हैं, इतने मिथ रचने पड़े हैं। स्वर्ग होता है, नरक होता है। अरे पता है भजन नहीं करोगे तो नरक में सड़ोगे। अब सही बात तो ये है कि नरक में सड़ोगे नहीं, नरक में सड़ रहे हो। लेकिन तुम अंधे, तुम बीमार, तुम्हें समझ में ही नहीं आता कि जहां तुम हो इससे गहरा कोई नरक हो नहीं सकता। तो तुमसे कहना पड़ता है कि नरक में सड़ोगे, तो तुम फिर डर के भजन कर लेते हो। स्वर्ग नरक कोई जगहें नहीं है, विधियां हैं। आदमी के मूर्ख मन को ढर्रे पे लाने की विधियों का नाम है ये जन्नत और जहन्नुम। क्योंकि तुम्हारा मन भागता तो भविष्य की ओर ही है, कल क्या होगा, कल क्या होगा। बीमार है, अपनी कुर्सी पर, अपने आसन पर बैठता ही नहीं, वो लगातार कहां को भागा रहता है? भविष्य को। तो जब भविष्य को ही भागा रहता है तो चलो जरा भविष्य की बात करते हैं। मरोगे ना भविष्य में? हाँ, तुम्हें पता है उसके बाद कुछ होता है। भविष्य की ही बात कर रहे हैं, मरने के बाद कुछ होता है। क्या होता है? दो विकल्प होते हैं। अब लंपट तो तुम हो, कामुक हो, गहरे, वासना तो भरी हुई है, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है तुमसे कि देखो एक जगह होती है जहां हूरें, अप्सराएं, षोडशी कन्याएं आधी नंगी नाच रही होती हैं और वो सदा यौवना है, उनकी उम्र नहीं बढ़ती, और दूध की नदियां बहती हैं, वहां प्राकृतिक एयर कंडीशनर चलता है। अच्छा, बिल नहीं देना होता तो तुम्हारे लालची मन को जितनी बातें लुभा सकती हो सब बता दी जाती हैं कि वहां मिलेंगी। ठीक है, क्या करना होगा वहां जाने के लिए? पासवर्ड है RAM। और तुम कहते ठीक है, ये पासवर्ड तो याद रखेंगे, RM। कुछ नहीं, बेहुदा मन तो उसको फिर ऐसी ही बेहूदी दवाई देनी पड़ती है। दवाई बेहूदी है पर इसने काम करा है, सदियों से इस दवाई ने काम करा जरूर है। इस स्वर्ग नरक के चक्कर में बहुत सुधर गए हैं,
खुदा का खौफ बड़ी तगड़ी दवा है। लोग डर के मारे सीधे हो जाते हैं। बस यही है। समझ में आ रहा है राहुल जी? मैं अभी एक डॉक्टर के पास गया था, तो उसने मुझे पहले प्रिस्क्राइब किया कि दवाई खा लो। तो मैंने कहा हाँ। तो उन्हें कुछ पता है कि दवाई नहीं खाता हूँ, तो फिर उसने बोला सी यू हैव टू फॉलो दिस रिलीजियसली। सर मैंने आज पढ़ा था कि fear is the key. For an afraid mind, for a fearful mind. उसको पूरा जरूर कर लेना। जहां फियरफुल माइंड ना हो वहां जबरदस्ती फियर ना लगा देना। और तुम में ये विवेक होना चाहिए कि कब वो मौका आ गया है जब डर का प्रयोग नहीं भी करना है, वो भी विवेक होना चाहिए।